जी बहुत गमगीन घड़ी है। बहुत दुख हुआ। थोड़ी देर पहले मुझे पता लगा उमर शरीफ के इंतकाल का। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। हर एक का एक वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है। लेकिन जो उनकी खिदमात रही हैं पाकिस्तानी शोबिज़ में, वो अपनी मिसाल आप हैं। और जिस तरह से वो कॉमेडी करते थे, स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें उनका कोई नेमुल बदल नहीं था। और वो ख़ुद अपने जुमले क्रिएट करते थे, और जहाँ वो परफॉर्मेंस कर रहे थे वहीं कोई वाक़या होता था, उसी को देख के वो अपनी कॉमेडी जो थी वो डिलीवर करते थे। और आज ख़ास तौर पे एशियन कंट्रीज़ में बड़े बड़े फ़नकार जो थे, इंडिया में, पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में, बड़े बड़े हुक्मरान, वो सब उनके परस्तार थे। उनका अपना एक अंदाज़ था काम करने का जो बिल्कुल डिफरेंट था। वो अपने साथ लेके चले गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और मेरे साथ तो उनका बहुत साथ रहा है, चूँकि हम लोग पड़ोस में रहे लाहौर में, तो उनके बच्चे, मेरे बच्चे सब साथ खेलते रहे। बस वक्त पूरा हो गया था, लेकिन यह है कि बहुत अच्छी यादें छोड़ के गए। और मैं उनकी तमाम खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और उनकी फ़ैमिली में दुख दर्द का बराबर का शरीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज उमर शरीफ के जाने की खबर सुन के बहुत तकलीफ़ हुई। उमर शरीफ एक खूबसूरत इंसान है, खूबसूरत आर्टिस्ट और एक बहुत ही अच्छा दोस्त। गमगुसार हमें छोड़ के चला गया। अल्लाह जल्ले शान से दुआ है कि उनका अगला सफ़र आसान रहे, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ और मुझे अभी इत्तला मिली कि उमर भाई का इंतकाल हो गया। बहुत ही दिली सदमा पहुँचा है, और मैं उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को सब्र की तकलीम कर सकती हूँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो फौत हो गए। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने उनका साथ दिया और जर्मनी तक तो पहुँच ही गए थे, पता नहीं अल्लाह को जो मंजूर था। बहरहाल मुझे बहुत तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ कि मैं बयान नहीं कर सकती। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका अपना नवाज़ अंजुम। और दोस्तों, आज आप लोगों के साथ एक दुख वाली बात शेयर करनी है। हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र, हमारे पाकिस्तान का मान, हमारे पाकिस्तान का लेजेंड, कॉमेडी किंग उमर शरीफ साहब आज मालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, उमर शरीफ साहब का सफ़र सारी दुनिया जानती, कि जिन्होंने हिंद सिंध में, बल्कि दुनिया में पाकिस्तान के नाम पर लोहा मनवाया, और हमसाया मुल्क में भी बताया कि कॉमेडी क्या होती है। बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनकी मंजिल आसान फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और इनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा। दोस्तों, आज बहुत ही दुख का दिन है, और मुझे अभी भी पता लगा कि जनाब उमर शरीफ साहब बहुत बहुत कमाल एक्टर थे, और उनके काम को उनके फ़ैन जब तक दुनिया में वीडियो वगैरह है, विजुअल है, उनको याद रखेंगे। और मैं आप सबका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सबने बहुत दुआएं की, और इमरान भाई का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने बहुत बहुत कोशिश की। सारे इंतज़ाम बहुत अच्छे हुए, एयर एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ हो गया। और जब जो रब के हाथ में वो रब के हाथ में है, तो आप सब दुआ करें कि रब उनकी रूह को बस अपने कदमों में रखे। रब रखा। थैंक यू। इट्स योर दिलेर मती। आज एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सुनने को मिली कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हमारे बहुत ही प्यारे हमारे मुल्क का एसेट
बहुत बड़े अदाकार उमर शरीफ इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। ज़िंदगी जिनके तसव्वुर से जला पाती थी, हाय क्या लोग थे जो दामे अजल में आए। इतना प्यारा फनकार जो दूसरों के दुखों को खुशियों में बदल देता था, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरता था, लोगों के चेहरों पे दुखों की परछाइयों को ख़त्म कर देता था, कह देता था, खुशियाँ बिखेरता था। एक सदमे से दो चार होने के बाद जो उनकी साहबजादी का इंतकाल हुआ था, उस सदमे के बाद वो संभल नहीं पाए और उनकी तबीयत गिरती ही चली गई। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम ऐसा एसेट खो चुके हैं जो हमारा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। ऐसे खसारे में चले गए हैं जो शायद कोई पूरा ना कर सके और कभी पूरा ना हो। उमर शरीफ जिन्होंने दुनियाए स्टेज पे राज किया, दुनियाए फ़न में, फिल्म इंडस्ट्री में, प्राइवेट महफिलों में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में हमेशा वो पेश रहे हैं। उन्होंने एक ट्रस्ट भी बनाया माँ के नाम से, जो खिदमत खल करना चाहते थे लोगों की। इतना नेक इंसान, इतना अच्छा इंसान इस दुनिया से चला गया। मेरा उसके साथ एक बहुत प्यारा बहन भाई वाला रिश्ता था। हम लोग लड़ते भी थे, एक दूसरे से नाराज़ भी होते थे। ये यादें हमेशा मुझे बहुत तकलीफ़ देंगी, बहुत सताती रहेगी। इतना प्यारा फ़नकार इस दुनिया से चला गया। शायद हम ये दुख कभी ना भुला पाएँ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला उनके लवाकिन तो मैं समझूं कि फ़ैन फॉलोइंग, सब लोग, घर वाले, प्यार करने वाले दोस्त, सब के लिए वो बहुत बड़ा रिश्ता रखते थे, मोहब्बत का, इंसानियत का रिश्ता। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नत में जगह दे और लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। थैंक यू। आज बहुत ही दुख भरा दिन है हमारे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम सब आर्टिस्टों के लिए हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, जो कि हमारे मुल्क की पहचान थे, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हमारे पाकिस्तान का वो असासा थे उमर शरीफ साहब, वो इस दुनिया फ़ानी से जो है वो रुखसत हुए। मैं बहुत ही अफसरदा हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए और उनकी फ़ैमिली को अल्लाह सब्र दे और उनके जो फ़ैन्स हैं अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगी कि इतने बड़े हमारे जो फ़नकार थे, जिस तरह वो इस दुनिया से गए हैं और गवर्नमेंट से उन्होंने इतनी रिक्वेस्टें की कि उनकी इमदाद की जाए और आखिरी लम्हात पे जो है उनकी इमदाद की गई है, जो उनके किसी भी काम नहीं आई। तो ये बड़ी एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे इस तरह के लेजेंड जो हमारा असासा है, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, उस तरह की जो है उनकी डेथ इस तरह होना जो है वो बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है। आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह के हमारे जो लेजेंड हैं, जो अभी भी अपने घरों में जो हैं वो बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको नहीं पता कि किस तरह वो अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह का निज़ाम बना दिया गया है हॉस्पिटलों का, जिस तरह के टेस्ट और दवाइयाँ जितनी महंगी कर दी गई हैं, तो एक आम बंदे का इलाज करवाना मुश्किल है। वो तो फिर जो हैं वो इतने बड़े फ़नकार थे, अगर उनको इमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है तो किसी आम बंदे को क्यों नहीं पड़ सकती। मेरी गवर्नमेंट से और साहिब इक़्तिदार लोगों से, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए कोई ऐसा इदारा बनाया जाए कि जब वो बीमार हों तो उनको रिक्वेस्टें करने की बजाय उनको ख़ुद से पता हो कि ये इदारा है जो हमें सपोर्ट करेगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है और उमर शरीफ साहब के लिए दिली दुआ है, उनकी फ़ैमिली के लिए दिली दुआ है। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ उमर शरीफ साहब की ही जो थी इलाज के लिए उन्होंने किया, बल्कि उनकी फ़ैमिली भी जो पीछे रह गए हैं उनकी भी इमदाद की जाए, ताकि जो भी उमर शरीफ साहब की पीछे ज़िम्मेदारियाँ थी वो खुश असलूबी से जो है वो निभा सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर जो आज सुनने को मिली है कि उमर शरीफ साहब हमारे दरमियान नहीं है। बहुत अफसोस हुआ है। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। और बहुत बहुत बड़े लेजेंड हमारे जो आज दरमियान नहीं हैं, मोइन अख्तर साहब,
मलका तरन्नुम नूर जहाँ जी और मेहंदी हसन खान साहब सब, ये इतना बड़ा खला पड़ गया है कि कभी पुर नहीं हो सकता। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र दे और इनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे जी। अभी अभी मुझे ये खबर मिली कि फेमस लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ साहब नहीं रहे, और मुझे लगता है कॉमेडी का एक बहुत लंबा दौर उनके साथ चला गया। मैं उनके परिवार को इस घड़ी में कंडोलेंस का मैसेज देना चाहता हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरी उनसे एक बार मुलाकात 10-11 साल पहले मुंबई में हुई थी। बहुत ही ज़हीन इंसान थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं राकेश सबरवाल, बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर फ्रॉम मुंबई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उमर शरीफ एक अहद, एक लेजेंड, एक पाकिस्तान की शनाख्त जिसने दुनिया भर में ये बताया कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, अपने रब के पास चले गए। जर्मनी में उनका इंतकाल हो गया और वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका नहीं पहुंच सके। काश हम थोड़ी सी जल्दी कर लेते, ये जो सारा प्रोसेस हमने डिले करके किया, इसको थोड़ा सा स्पीडी कर लेते तो मे भी वो हमारे साथ मौजूद रहते। लेकिन जो आया है उसको एक दिन लौट कर अपने रब के पास जाना है। बड़ी दिल को तकलीफ़ हुई। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि शाहीन के दौर में मुझे कराची में उनके साथ एक स्टेज प्ले का मौका मिला। फिर उसके बाद उन्होंने टेलीविज़न के लिए जो शोज़ या कुछ प्रोडक्शंस की, मैं उनमें भी उनके साथ रहा। जो फिल्म्स बनाई उसमें 1-2 फिल्मों में भी उनके साथ रहा। बहुत बड़ा नाम था। उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और अगले जहान उन्हें आसानियाँ अदा करे। आमीन। उमर शरीफ साहब के इंतकाल की खबर सुनकर हम रंजीदा हैं, गमज़दा हैं, रंजूर हैं, अफसरदा हैं, उदास हैं। ऐसा फ़नकार सैकड़ों सालों में एक पैदा होता है, और मैं यही कहूँगा कि उनका इंतकाल जो है वो एक कौमी सानिया है, एक नेशनल ट्रेजेडी है कि जिस शख्स ने हमारी उदास ज़िंदगियों में खुशियाँ बिखेरी, कहकहे बिखेरे, आज वो हमें अश्कबार आँखों के साथ हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गया है। जहाँ तक ज़िंदगी का सवाल है तो ज़िंदगी तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। वो हमें भेजता है इस दुनिया में, और जब हमारा वक्त आता है वो हमें बुला लेता है। उमर शरीफ साहब को भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इसीलिए भेजा था, लोगों को खुश करना, उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना, गमज़दा दिलों को खुश करना। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साहब। वो यकीनन जन्नती हैं, फिरदौस मकी हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की मखलूक को खुश किया है। तो मैं बारगाह इलाही में उमर शरीफ साहब के लिए दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाएँ। और उनके जो करोड़ों परस्तार हैं पूरी दुनिया में, मैं उनके साथ इस गम में बराबर का शरीक हूँ, और हम सब दुआ करें उनकी मग़फ़िरत के लिए, और हम उन्हें याद करें। हम ता ज़िंदगी ता क़यामत तक उन्हें याद करेंगे। जिस्मानी तौर पर आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनका फ़न जो है, उनकी शख्सियत जो है, वो लाफ़ानी है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।
بہت افسوس ہوا ہے عمر شریف صاحب کے بارے میں سن کے، ان کی وفات کا۔ وہ ہمارے معروف ترین جو کمیڈینز تھے، فنکار تھے، ان میں سے ایک تھے، اور غالباً سب سے زیادہ مقبول بلکہ وہی تھے، اور ان کی مقبولیت بھی ان کی جو ان کا جو ٹیلنٹ تھا، ہنر تھا، اس پہ بیس تھی۔ جس طرح کہ عموماً ہوتا ہے کہ ایک پرفارمر جو ہے وہ تو اپنی پرفارمنس سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ میں ہندوستان جب گیا تو مجھے علم ہوا کہ ان کی وہاں بھی کتنی شہرت ہے، کتنے لوگ ان کو چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور ان کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ عام لوگوں میں، مطلب یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑے فنکار جن سے میں ملا تو انہوں نے تعریف کی، انہوں نے بھی بات کی، لیکن یہ عام لوگوں میں، عوام میں ان کی مقبولیت۔ میرا خیال ہے فنکار کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہ عوام میں اس کی کتنی مقبولیت ہے۔ بہت افسوس ہوا، وقت سے پہلے وہ ہم سے جدا ہو گئے، لیکن وہ بہت مقبول آدمی تھے، بہت معروف، بہت ٹیلنٹڈ آدمی تھے، اور ایسے لوگ جو ہیں کہ ان کا جسمانی وجود ہم میں ہو نہ ہو، لیکن وہ ہمیشہ ہم میں زندہ رہتے ہیں اور رہیں گے۔ بس یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ بہت افسوس ہوا ہے عمر شریف صاحب کے بارے میں سن کر۔ ہم سب کو امید تھی کہ وہ بحال ہو جائیں گے، دوبارہ صحت یاب ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں تھا، ہونا تھا۔ وہ اب ہم میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ ہم میں نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، کیونکہ ان کا کام ہی اتنا زبردست تھا، اتنا اچھا تھا کہ وہ نہ ہوتے بھی ہمارے میں ہی ہوں گے۔ بہت میرا خیال ہے یہ اور ایک تو اور نام ہیں جنہوں نے بطور اسٹینڈ اپ کمیڈینز کام کیا، پاکستان میں شروع کیا۔ اس کی شروعات ان لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ان سے زیادہ بہتر بھی نہیں کیا اور ان سے زیادہ معروف بھی نہیں ہوئے، اور وہ ان کی معروفیت کی وجہ ان کی وہ اتنی تھی کہ ان کے پاس جو صلاحیت تھی، جو فن تھا، وہ کم ہی کسی اور کے پاس تھا۔ میں نے ان کو زیادہ تو اسٹیج شو پہ ہی دیکھا، ان کے پلیز نہیں دیکھے اتنے، لیکن ان کے پلیز بھی بہت مقبول تھے، اور صرف یہاں ہی مقبول نہیں تھے، وہ بارڈر کے پار ہندوستان میں بھی بہت مقبول تھے۔ میں وہاں جب گیا ہوں تو عام لوگوں میں نے دیکھا ہے، ان کے کئی دوست ہوں گے یقیناً جو کہ وہاں کے بڑے فنکار وغیرہ ہیں، لیکن عام لوگوں میں نے دیکھا کہ وہ بازاروں میں، عام لوگوں میں بھی اگر آپ بات کریں، آپ کو ان کو پتہ لگتا تھا آپ پاکستان سے آئے ہیں، تو وہ جب بات کرتے تھے تو وہ آف اینڈ آن عمر شریف کا ذکر یا تذکرہ آ جاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ابھی اس قسم کی مین اسٹریمنگ چینلز نہیں شروع ہوئے تھے جو اب ہیں، لیکن ویڈیوز پہ، سی ڈیز پہ، اس پہ لوگوں کو ان کے ڈرامے، ان کے شوز جو تھے وہ ان میں مقبول تھے ہندوستان میں۔ تو بہرحال یہ تو اب جس کی جب لکھی ہے تو اس نے جانا ہے۔ کئی لوگ ہم سے اب نہیں ہیں ہم میں، اور ہم سے جدا ہو گئے، بہت افسوس ہے۔ لیکن جس طرح کہ میں نے کہا کہ اس طرح کے لوگ، اتنے ہنرمند، اتنے قابل لوگ جو ہیں، وہ ہمیشہ ہم میں ہی رہتے ہیں، چاہے ان کا جسمانی وجود اب ہم میں نہ ہو، لیکن تب بھی وہ ہم میں رہتے ہیں۔ جی یقینی طور پہ آج ایک دکھ کی گھڑی ہے کہ عمر شریف صاحب جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑا نام، جس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن نہ صرف اپنے ملک کے لیے بلکہ ملک سے باہر بھی ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھی، ہمارے ملک کا ایک پہچان تھے۔ اپنے مزاح کے ذریعے، اپنے طنز و مزاح کے ذریعے اس نے بہت زیادہ کام بھی کیا، بہت زیادہ اس نے اصلاح بھی کی۔ اس کو کس طرح سے لیا گیا، کس طرح سے نہیں لیا گیا، وہ ایک الگ سی بات ہے۔ میں یہ کہوں گا، بلکہ میں خراج تحسین بھی پیش کروں گا۔ یقینی طور پہ ہم سب نے جانا ہے، لیکن میں خراج تحسین پیش کروں گا سندھ حکومت کو،
इन्होंने बहुत बड़ा कदम लिया, एक ऐसी मिसाल कायम की जो मेरा ख्याल है कि आने वाली तमाम हुकूमतों को ये मिसाल जो है ना वो बरकरार रखनी पड़ेगी, न सिर्फ उमर शरीफ साहब के लिए बल्कि तमाम आर्टिस्टों के लिए, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा इमेज है, एक हमारा ऐसा सॉफ्ट इमेज है जिसको कायम रखना चाहिए, जिसका ख्याल रखना चाहिए। सो वेल डन सिंध हुकूमत। और मैं तमाम आर्टिस्टों को भी ये कहूँगा कि वो भी इसी तरह से एक अच्छा काम करें, एक अच्छा नाम पैदा करें अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के एम्बेसडर के तौर पे। जी, आज बहुत ही अफसोसनाक खबर और उमर शरीफ भाई की आज वफ़ात हो गई। और मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान बोली जाती है, समझी जाती है, आज वहाँ पे कॉमेडी यतीम हो गई। और मेरा उनसे बहुत ही अच्छा फैमिली टर्म्स से बहुत अच्छा घरेलू ताल्लुक़ था। मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा दुआ है उनके बच्चों के लिए, अल्लाह ताला उनको बहुत सब्र जमील अता फरमाए और उमर भाई को जवार रहमत में